है। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो एशियन पेंट्स। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसमें, क्योंकि काफ़ी अपने अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरा है और रिसेंटली कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा ही फॉल हो गया है। ठीक है, अभी देखेंगे 20-30% इतने जल्दी फॉल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई एशियन पेंट्स ख़त्म है, भाई अब तो इसका भैया है तो मार्केट शेयर भी कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आने वाली है। तो सबसे पहले काम करते हैं, मार्केट शेयर का देख लेते हैं कितना क्या परसेंटेज है। ये 2024 का डेटा है, इसमें ये 2023 का डेटा है शायद, हाँ 2023 का डेटा है। इसमें आप देखेंगे यार एशियन पेंट्स का जो मार्केट शेयर है वो 59% है, बर्जर पेंट का 18% है, कैंसाइन नेरोला का 15% है, बाकी का छोटा मोटा अदर्स में है। तो जैसा कि पहले तो आजकल काफ़ी चल रहा है भैया ग्रासिम आ गया है पेंट इंडस्ट्री में, तो भैया बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। तो देखिए ग्रासिम के आने पर भी पहले ग्रासिम को इनसे लड़ना पड़ेगा, एक्जो नोबेल, कैंसाइन एरोला का, बर्जर पे, इन सबसे लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो ग्रेसिम है वो 1% में आता है। अब अगर वो इनकी क्वालिटी को बीट करके एशियन पेंट्स के बराबर आना चाहता है तो पहले इनको बीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीट नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं वाला है क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं एक चीज़ और जरा चेक कर लें कि ग्रासिम जो है, ग्रासिम कितनी बड़ी कंपनी है। ग्रासिम देखिए अगर एशियन पेंट से कंपेयर करें तो एशियन पेंट सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद ग्रासिम आता है। लेकिन ग्रासिम का कोर बिजनेस पेंट का नहीं है, लेकिन हाँ इसका पेंट में है। ठीक है, इट्स ओके। नाउ अब जो मैं पॉइंट यहाँ डिस्कस मेन करने वाला था, इंडिगो पेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो रिजल्ट है वो न्यूट्रली मानते हैं, थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं। सारे हम पेंट कंपनीज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ब्रीफ में। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे एक्जो नोबेल इंडिया को। एक्जो नोबेल इंडिया का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही आया है, सेल्स वगैरह लगभग उतनी कुछ नहीं, क्वार्टर बेसिस पे कम हुई है, बट इट्स ओके, लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल आया है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कैंसाइन एरोलैक की। कैंसाइन एरोलैक में भी देखिए अगर आप सेल्स आप देखोगे तब भी यहाँ पे क्वार्टर सितंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतनी आई है। हाँ, और आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी गिर गया है। नेट प्रॉफिट देखो, सेल्स उतनी, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, एक्सपेंसेस जितने इनके ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास बढ़ गए। यही इनका मेन रीज़न है इनके नेट प्रॉफिट के कम होने का। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम बात करें बर्जर पेंट्स की, बर्जर पेंट्स जो है इसका मार्केट कैप 57,000 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेल्स आपकी ऑलमोस्ट उतनी ही रही है, कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा है। अब उसका इफेक्ट इसमें भी दिख रहा है जब एक्सपेंसेस का डिफरेंस आया है, बस। अब बात है एशियन पेंट्स की, एशियन पेंट्स में ऐसा क्या हुआ है। अब अगर यहाँ पे जो सेल्स देखेंगे वो 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ मैक्सिमम है, 2,700 करोड़। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो दैट इज़ 8,000 करोड़। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 8,480 करोड़, यहाँ पे 400 करोड़ कम हुई है, और क्वार्टर बेसिस पे करीब 700 कम हुई है। देखिए सेल्स पे तो फ़र्क पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या बहुत बड़ा मेजर फैक्टर भी क्या है। देखिए एक चीज़ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे अदर इनकम में देखेंगे तो जो इनकी अदर इनकम जो होती थी वो अदर इनकम होती थी 200, 194, 180 इतना टोटल मिला के। इस बार जो अदर इनकम है वो इनकी 25 करोड़ रह गई। वाई, बिकॉज इनका जो यहाँ पे जो लॉस हुआ है, यहाँ पे 180 करोड़ का इनका एक्सेप्शनल आइटम में लॉस हुआ है, जो कि इनका नहीं रहता है। एक आध क्वार्टर को छोड़ के इसमें बहुत माइनर लॉस रहता है, अदरवाइज इनका लॉस नहीं रहता है। ठीक है, इस बार इनका जो लॉस हुआ, अगर जस्ट इसी को कंपेयर करने की कोशिश करें कि अगर ये लॉस ना हुआ होता और इन्होंने अदर इनकम जो इनकी इतनी आती है 190 के आसपास, वो 190 ही आती, तो यहाँ पे 190, 1240 में 190 और ऐड हो जाता, 1240 में 190 और ऐड हो जाता, तो इनके 1430 इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता, जो कि नो डाउट कम है। ठीक है, ठीक है, तो कितना बना था 1430। अब अगर 1430 की बात करें तो इसके हिसाब से इनका प्रॉफिट भी बढ़ जाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब 1430 के हिसाब से यहाँ टैक्स की कैलकुलेशन होती तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा, यहाँ पे करीब हमको 150-200 करोड़ के आसपास का हमको ज़्यादा मिलता। तो सीरियस बात तो है कि हाँ मार्केट शेयर गिरा है, सॉरी प्रॉफिट गिरा है, और ये हाफ हो गया है, यही सबसे बड़ा कंसर्न है। तो मेरा अगर मानना है कि अगर जब ये बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है, तो जब एशियन पेंट्स होगी तो यही सब कंपनी छोटी मोटी, ये इंडिगो पेंट्स, एक्जो नोबेल, कैंसाइन एरोल, ये सब आए होंगे ना। इतने टाइम रहने के बाद भी इन्होंने मार्केट शेयर जो इतना बड़ा कैप्चर नहीं कर पाए। तो ग्रासिम से ऐसी इनकी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर एशियन पेंट्स जैसी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे वो सबसे पहले एशियन पेंट्स के पास ही जाएंगे। बड़े लोग जो होंगे एशियन पेंट्स से कॉन्टैक्ट करेंगे, तभी छोटे लोग से करेंगे, क्योंकि मार्केट शेयर से आप कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं कि इन्वेस्टर्स में तो खैर कोई बात नहीं है, तो हमेशा से इतना ही रहता है, पब्लिक के पास होल्डिंग इतनी रहती है। लेकिन हाँ ये बात है, पब्लिक पैनिक जरूरी है, क्योंकि 11 लाख शेयर होल्डर से लेके 9,75,000 आ गए, करीब 1.25 लाख रुपए बोल रहा हूँ, 1.25 लाख जो इनके शेयर होल्डर्स हैं वो कम हुए। ठीक है, अब बात आती है कि यार
कि इसमें क्या घबराने वाली बात है? तो मेरे ख्याल से घबराने वाली बात कोई ऐसी बात नहीं है, ये मार्केट का हिस्सा ही है, ये पार्ट है। तो अगर यहाँ पे कोई बेच के निकला है ना, तो क्योंकि एक तो मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, सारे कंपनीज क्वार्टर रिजल्ट खराब आ रहे हैं। तो अब अगर ये कंपनी जब इसके रिजल्ट खराब आए हैं, तो भैया मार्केट को पसंद नहीं आया, और यहाँ पे एफआईआई जो यहाँ पे बड़े लोग हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। इतनी बड़ी फॉल जो है सेलिंग कोई बड़ा प्लेयर करता है तभी होता है। रिटेल इन्वेस्टर पर इतनी ताकत नहीं होती कि इतना बड़ा फॉल लेके आ जाए, वो खुद डरा बैठा होता है, वो नहीं लगाएगा। अब बात आती है कि काम करते हैं कि इससे पहले कब जो एशियन पेंट्स है वो कब जो है इतना बड़ा फॉल आया था। चलिए एक बार थोड़ा सा हल्की सी बैक टेस्टिंग करके हम देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई से 30-40% के आसपास गिरा था, ठीक है। यहाँ से इसने फिर रिकवरी भी दिखाई थी, यहाँ तक इसने यहाँ पे इसने रिकवरी भी दिखाई थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो था 55% इसने 224 दिनों में दिखा दिया था। देन यहाँ पे एक और फॉल आया होगा, ये फॉल भी आया था, ये फॉल भी इनका अप्रॉक्सीमेटली 20% का, जो कि इसने तुरंत रिकवरी दिखा दी। देन यहाँ पे एक और यहाँ पे एक फॉल आया, यहाँ पे एक फॉल आया, वो भी 20% का है, वो भी इसने फटाक से रिकवरी दिखा दी थी। फटाक से रिकवरी का मतलब ये रहा कि अगर हम इसको नंबर ऑफ डेज़ में चेक करें यहाँ पे, तो ये बहुत जल्दी दिख लिया कि हाँ रिकवरी हो गई थी। देन यहाँ पे 2013 इस टाइप से बहुत सारे फॉल्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये भी 20% के आसपास फॉल है। एक बार एक चीज़ चेक करते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इनकी सेल्स 2014 की बात तो सही, 2014 से लेकर हर साल इनका जो है टीटीएम हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इस बार गिरना कंसर्न रहा है। देखो यहाँ पे भी तो गिरा था, 3200 से लेके इतना तो गिरा था ना। सेल्स बल्कि बढ़ गई थी, एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, तभी इनकी नेट प्रॉफिट घट गया था, उसके वजह से रिकवरी दिखाई। तो अभी भी ठीक ठाक कम हुआ है इसका जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ का इतनी बड़ी फॉल आया है, अरे यहाँ पे भी 20-21% है, फिर इसने रिकवरी दिखाई है, ठीक है। और भी यहाँ पे मतलब मैं ये दिखा के बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई डरने वाली ऐसा कुछ बात नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे भी गिरा 20% 22% के आसपास, उसने फिर से यहाँ से रिकवरी दिखा दी अपने ऑल टाइम हाई को। मैं ऑल टाइम हाई से हर चीज़ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे और कहाँ पे गिरा है, ये है यहाँ पे देखिए 20% गिरा, फिर इसने रिकवरी दिखाई। और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा दिया, बहुत जल्दी जल्दी इसकी रिकवरी हो रही है। यहाँ पे आए, उसके बाद फिर इसने ऑल्ट यहाँ से कोविड का टाइम था, ये तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे इसने यहाँ से, और फिर इसके पहले भी देखो 18-20% की गिरावट आई है। वो भी कब आई है? जब हम मार्केट कंसोलिडेशन की फेज़ में चला गया था। देन यहाँ पे एक बार और यहाँ पे देखो इतना बड़ा फॉल आया है। तो इस समय जब 20% 22% गिर गया था, क्या लोगों ने बोल दिया था क्या कि ये ख़त्म हो गई क्या कंपनी का? नहीं, ऐसा नहीं था यार, बिल्कुल नहीं था। ये देखो इसके बाद 236 दिनों में ही 7 महीने में रिकवरी दिखा दी। तो सेम चीज़ अब हमको यहाँ पे भी दिख रही है, देखो। तो यहाँ से मैं एक बार सारी ड्राइंग कितनी बार, अगर आप देखिए कितनी बार इसने 22-23% प्लस गिरा था, उसके बाद इसने रिकवरी दिखाई कि नहीं दिखाई। अब जस्ट बिकॉज की ग्रासिम ने एंट्री ले ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी कंपनी ख़त्म होने वाली है। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हाँ, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जरूर आ रही है। अभी इसमें अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई से, ये जो है 30% गिर गया है, जो कि अभी रिसेंटली कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई की पोटेंशियल देखें, दैट इज़ 44%। तो क्या अभी हमको इसमें लेना चाहिए? नहीं, अभी नहीं लेना चाहिए। जब कभी इतना बड़ा सडन फॉल आ जाए तो हमको नहीं लेना चाहिए इसमें एंट्री। चलिए देखते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए। टेक्निकल बेसिस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ओपन करते हैं बॉलिंजर बैंड, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना मूविंग एवरेज का रिबन, जो कि हम बस यही दो यूज़ करते हैं। तो देखो इसने बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद के शायद फर्स्ट टाइम एवर, इसने यहाँ पे 2009 में इसने यहाँ पे अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी थी, जो कि उसके बाद से एक बार भी नहीं आया है। जो अब इसने यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दे दी है। अपने 200 वीकली का चार्ट बता रहा हूँ मैं, वीकली 15% डाउन चला गया है। मंथली टाइम फ्रेम हमारा क्या कहते हैं, लाइए देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम भी अभी हमारा कुछ बिल्कुल डाउन सिग्नल की बात कर रहा है। देन 3 मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, यहाँ पे 6 मंथ का तो कर ही रहा है, तो कहीं से भी बुलिश नहीं है। तो अभी आपको करना क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करें, जब यहाँ पे मूविंग एवरेज इस तरह क्रॉस होता है, जैसे मैं आपको बताया भी, इस तरह से अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है और बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्लास्टेड है, तो टाइम लेता है स्टॉक रिकवरी में। अभी इसमें क्या है कि ये, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है, अरे भाई हो जा, ठीक है, यहाँ पे है जो मूविंग एवरेज कहीं ऐसे जाएगा नीचे, ठीक है, और ये भी ऐसे ऐसे कट करेगा, और यहाँ भी ऐसे कहीं ऐसे कट करेगा। तो कहने का मतलब है कि अभी आपको इसमें एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट ये सबसे पहले क्या करेगा कि जब ये यहाँ से रिकवरी दिखाने लगेगा ना, वो ऐसे करके नहीं भागेगा,
ठीक है। तो सोचो कि यार जैसे पिछली बार इसने 230 सात आठ महीने में ही इसने 40% रिटर्न दिखा, 30% रिटर्न दिखा दिया, वैसा नहीं होगा। होगा कैसा कि यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे उठेगा, एक बार ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे थोड़ा सा बेस बनाएगा, उसके बाद जाके ऐसे कहीं ऐसे करके उठना चालू करेगा, लेकिन ये उठेगा ज़रूर, क्योंकि भाई मार्केट लीडिंग कंपनी है, 59% मार्केट शेयर रखा हुआ है। तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए जिस तरह की ये देखो यहाँ पे 15% एशियन पेंट्स का ही है, ठीक है। 7, 17, 18 सब जो भी है इसी का ही है। तो ग्रासिम आएगा ना, पहले ग्रासिम को इनसे लड़ना पड़ेगा, एक्सो नोबेल, एंजाइन, इन लोग से टक्कर देगा। उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके फाइनेंशियल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी ऐसे डूबे बर्बाद हो गई, भाई निकल जाओ, मर गई कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कंपनी में इसी टाइप की रिकवरी दिखेगी। तो मैं कहता हूँ अभी इसमें वेट करिए, ठीक है। वेट करेंगे तभी फिर उसके बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि अभी ये अच्छा एक और इसके पास कोई अभी नियरेस्ट हमको सपोर्ट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। जो हमको यहाँ पे मूविंग एवरेज की हेल्प से दिख रहा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो हम कौन होते हैं ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप से सपोर्ट बनाने वाले। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट ये जो है ये इसका अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि 2298 का था अभी। ये जो सपोर्ट है ये वाला, इसके आसपास आने की उम्मीद है, जो कि हमको उम्मीद है आएगा। अगर नहीं आएगा तो टहलता हुआ जरूर आएगा, एक बार ऐसे आएगा, नीचे आएगा, देन ऊपर उठ के फिर आएगा जरूर, जो मुझे लग रहा है। एक चीज़ यहाँ पे हम चेक कर ले, सुपर ट्रेंड लगा के, यहाँ पे सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ यहाँ पे दिख रहा है। देखो वीकली टाइम फ्रेम तो कुछ नहीं दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, वेट करते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन पेंट्स की वो इतना 20 SMA के उसको ब्रेक करके नीचे आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन लोग को इसमें नई एंट्री बनानी है वो डेफिनेटली इसमें थोड़ा वेट करें, वेट करने से ही थोड़ा बेटर रहेगा, जब तक इसमें कुछ थोड़ा बहुत रिवर्सल के साइन नहीं आते। और दूसरी चीज़, अगर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जिस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या क्या करा जाए, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इसको 5 SMA का हाई लगा लेता हूँ। एक सेकेंड, यस, अब मैंने इसको लगा दी। अब आपको अगर ज़्यादा ही जल्दी है इसको एंट्री लेने की, तो एटलीस्ट इसको 5 SMA लो के अंदर एक बार क्लोजिंग देने दो, क्योंकि गिरता हुआ स्टॉक जो है, देखिए पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, गिरता हुआ स्टॉक जब ऐसे आता है तो 5 SMA लो और हाई के बीच में ट्रैप होता है, उसके बाद उठना चालू होता है। सेम चीज़ यहाँ भी देखो, एक बार ऐसे आए, गिरा, ठीक है, एक बार उसके बीच में हल्का ट्रैप हुआ, फिर उठा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी हुई, ऐसे यहाँ पर गिरा, ट्रैप हुआ थोड़ा सा, अब कहोगे यार हाँ इसमें इतना अच्छा ट्रैप हुआ, इसमें ऐसे कम ट्रैप होते, वो मार्केट में कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे गिरा, ऐसे ट्रैप हुआ मतलब है अंदर से, उसके ऊपर से उठ गया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ भी होनी। तो वीकली टाइम फ्रेम में एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा वेट करो कि यहाँ पे जो है शेयर प्राइस ऐसे जाए और 55 में लो और हाई के बीच में हल्का सा ट्रैप हो, ट्रैप ना एटलीस्ट 2 वीकली क्लोजिंग तो दे ही दे। जैसे यहाँ पे इसने 2 ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग जैसे इसने यहाँ पे दी, इस रीजन में दी है। तो कहने का मतलब ये कि अभी जो स्टॉक में इसमें अच्छा पोटेंशियल डेवलप होगा, लेकिन अभी फॉर द करंट टाइम अभी इसमें ऐसा कुछ लेने लायक अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगती है। आप ले लोगे, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपसाइड पोटेंशियल टॉप लेवल तक का 44% का है। तो 44% का है तो अच्छी बात है, लेकिन वेट करना इसमें ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मेरा ये है व्यूज़, आपका व्यूज़ क्या है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।